कि किडनी का लिवर आधे से ज्यादा निकाल के ये लोग बेच नहीं देंगे, ये मैं बता रहा हूँ। 800 सीटें हो रही है। आरएसएस और बीजेपी चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को कमजोर करने के लिए हमारी आरएसएस और बीजेपी के लोगों का बायकॉट करना पड़ेगा। कमर कस के तैयार हो जाओ, एप्स्टीन मानसिकता के लोग जिनका नेटवर्क पूरी दुनिया में है। अगर भारत देश की जनता इसको उखाड़ फेंक सकती है तो किसी और पॉलिटिकल पार्टी में इतना दम नहीं है। ईरान, अमेरिका और इजराइल की जंग ने यह साबित कर दिया है। नरेंद्र मोदी जी इस देश के गद्दार हैं जो भारत को छोड़ के किसी और देश को अपना फादरलैंड बताए। इससे बड़ा गद्दार कोई भारत देश में नहीं है। चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के हर इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक आदमी, एक मानसिकता आरएसएस और बीजेपी की वजह से इस देश का बेड़ा गर्क हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो देश की बेइज्जती की है इजराइल को अपना फादरलैंड बता के। आ रहा है समय, कमर कस के तैयार रखिए। छोटा सा मैसेज है, कहने सुनने का समय समाप्त हो चुका है, करने का समय आ चुका है। बहुत जल्दी हम लोग एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करने वाले हैं। जिसको भारत देश को इन एप्स्टीन मानसिकता के आरएसएस और बीजेपी के लोगों से बचाने का शौक है, जिनके अंदर शक्ति है, जो सिर्फ बोलना नहीं जानते, कमर कस के तैयार हो जाओ। जीतेंगे या मरेंगे, हम सबकी गर्दनें। मैं आप लोगों को एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 50 बार बता चुका हूं। हम में से एक भी नागरिक नहीं बचेगा। खासतौर पे अम्बेडकरवादियों का सबसे पहले नंबर आना है। जिसकी किडनी, जिसका लिवर आधे से ज्यादा निकाल के ये लोग बेच नहीं देंगे, ये मैं बता रहा हूं। आज मेरी बात लिख के याद करके रख लेना आप लोग। 800 सीटें हो रही है। आरएसएस और बीजेपी चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलकर, वहां की एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर भारत को कमजोर करने के लिए, हमारी सदर्न स्टेट्स, हमारे बॉर्डरलाइन स्टेट्स को भारत से तोड़ने के लिए ये 800 सीटें हो रही है। कोई और वजह नहीं है। लेकिन ये बोलने से कुछ नहीं होगा। ये बोलने से तभी होगा, आरएसएस और बीजेपी के लोगों का बायकॉट करना पड़ेगा, उनसे बात करनी बंद करनी पड़ेगी, उनकी शक्ल देखनी बंद करनी पड़ेगी। अगर आप ये करने की ताकत रखते हो तो कमर कस के तैयार हो जाओ। महीना डेढ़ बाकी है। मैं ऐलान कर रहा हूं बार बार, लोग सोच रहे होंगे कि मैं भी बाकी लोगों की तरह सिर्फ ऐलान ही कर रहा हूं। महीना डेढ़ बाकी है। हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, और यह बात पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं, भारत देश की रक्षा करने के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी जान हथेली पे रख के सामने नहीं आ रही है। ये बहुत दुख की बात है, लेकिन हमें परवाह नहीं है। भारत देश की जनता का है। हम लोग आरएसएस और बीजेपी को, इस देश के अम्बेडकरवादी लीड लेके आरएसएस और बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। फिर कोई भी ऑपोजिशन पार्टी की सरकार बने या नहीं बने, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये एक मैसेज दे देंगे, अगली आने वाली सरकार अगर ऐसा काम करेगी तो याद रखे, ये एप्स्टीन मानसिकता के लोग जिनका नेटवर्क पूरी दुनिया में है, अगर भारत देश की जनता इसको उखाड़ फेंक सकती है तो किसी और पॉलिटिकल पार्टी में इतना दम नहीं है कि वो भारत के साथ अब अन्याय कर सके। ईरान, अमेरिका और इजराइल की जंग ने यह साबित कर दिया है। नरेंद्र मोदी जी इस देश के गद्दार हैं। कोई भी ऐसा नागरिक हमारे देश का नरेंद्र मोदी जी के अलावा नहीं होगा जो भारत को छोड़ के किसी और देश को अपना फादरलैंड बताए। इससे बड़ा गद्दार कोई भारत देश में नहीं है जो भारत को छोड़ के किसी और देश को अपनी मदरलैंड या फादरलैंड बताए। ये बोलने की हिम्मत रखनी पड़ेगी, ये बोल के जेल जाने की हिम्मत रखनी पड़ेगी, ये बोल के सड़क पे आने की हिम्मत रखनी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी ने इजराइल को अपना फादरलैंड बोल के ये साबित कर दिया है कि वो भारत के साथ गद्दारी कर रहे हैं। वो भारत देश को चाइना और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर भारत के हर इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। वरना आज चाइना की जगह भारत इस देश में सबसे आगे और सबसे ऊपर होता। इस देश की जिम्मेदारी जो पूरे विश्व में शांति स्थापित करने के लिए है, वो सिर्फ और सिर्फ एक आदमी, एक मानसिकता आरएसएस और बीजेपी की वजह से इस देश का बेड़ा गर्क हो रहा है। इस देश की जनता को ये पता है और ये देश की जनता ये नहीं होने देगी। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, वो समय आ रहा है। नोएडा में, दूसरी जगह पे आप लोग देख रहे हैं, ये नोएडा में कोई 2 रुपए लेने के लिए ज्यादा अपनी मिनिमम वेजेस लेने के लिए आंदोलन नहीं हो रहा है। ये उसकी शुरुआत है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो देश की बेइज्जती की है इजराइल को अपना फादरलैंड बता के। ये आ रहा है समय, कमर कस के तैयार रखिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।